आंसर करेक्ट हुए हैं। कि जिनके पास लाइव पोल नहीं आया था उनका आंसर कितना आया मैं जान सकता हूँ? यस सर। कितना बताइए? आया आंसर? यस सर, आ गया। कितना है? चलिए देखिए 800। बाकी लोग तक। 800 है, करेक्ट है, वेरी गुड। तो ये एक्स लेते हैं इसका सीपी, ठीक है। इसमें 15% डिस्काउंट हो रहा है, मतलब 15% लॉस हो रहा है। तो लॉस है वो माइनस होगा ना, तो इसमें 15% माइनस कर दीजिए, कितना आएगा ये? 85%। कितना आएगा ये? 85%। तो एक्स का जो 85% है, मतलब सीपी का 85% होगा, वो होगा आपके पास कॉस्ट प्राइस। सीपी बोलता हूँ, एसपी का जो 85%, मतलब सीपी को अगर आप एक्स लेते हैं 15% डिस्काउंट, तो एसपी हो जाएगा सीपी का 85%। तो 85% लेके इसको सॉल्व कर दीजिए, अपॉन 100 इज इक्वल टू 680। एक्स इज इक्वल टू मिलेगा आपको 680। ये सीपी है ना एक्स, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 85। काट दीजिए इसको, 13 5 जा 85, 5 1 जा 17 होगा ना, 17 5 जा 17 से ही काटो डायरेक्टली, 17 5 जा, और ये 17 से कितने टाइम जाता है? 4 टाइम। 4 टाइम, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, 5 1 जा, और ये 5 8 जा 40, 8 इंटू 100 इज इक्वल टू 800। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है अभी सभी को? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 631 में कौन सी, ठीक है, मिनिमम नंबर आप ऐड करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? चलिए बनाइए इसको भी। मिनिमम नंबर आपको ऐड करना है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए अलग प्रोसेस है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला अलग प्रोसेस है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देके सॉल्व करेंगे। माइक बंद है। केवल 2 स्टूडेंट के आंसर करेक्ट हैं, ठीक है। 718 88 16 स्टूडेंट ने आंसर सबमिट किया था, 18 ने सबमिट किया, 16 का रॉन्ग है, ठीक है। जब भी आपको ऐड करने का या सब्ट्रैक्ट करने का क्वेश्चन आता है, तब आपको क्या करना रहता है? आपको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करना रहता है, और सबसे ज्यादा जो लॉन्ग प्रोसेस है वो ऐड करने वाले का है। सब्ट्रैक्ट करना बहुत इजी है, देखो ध्यान से। इसमें क्या है, जैसे ये है 631, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से
सॉल्व करने के लिए इसको पेयर बना दीजिए, सामने है केवल 6, ठीक है। ये तो इसको ले जाएंगे 2 2 जा 4, कितना बचा 6, 6 माइनस 4 2, 31 को एक ही बार में नीचे ले आइए, प्लस 2 नीचे करिए, ये हो गया 4। अब देखो यहाँ पे आपको एक अंक लिखना है, ठीक है, एक डिजिट फिल करना है, और इसका टेबल में इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये डिजिट अभी मिसिंग है तो उसका पहाड़ा कैसे काउंट करेंगे, तो इधर से भी एक डिजिट को हटा देते हैं। अब देखो क्या बचा, इधर 4 है, उधर 23 है, 4 का टेबल काउंट करिए, 4 5 जा 20 होता है ना, तो 45 लिख के देखिए। ये हर बार सेम नहीं आता ना, ये अप्रोक्सीमेट होता है, ज्यादा होने से आपको कम करना है, कम होने से ज्यादा करना है, ठीक है। 45 5 जा हो जाएगा आपके पास 180 225 225 होगा, ठीक है। तो ये 5 जा और ये 225 हुआ, ठीक है। ये अब बचा कितना देखो ध्यान से, इसको छोड़ो, बचा कितना, या तो सॉल्व कर दीजिए 6। अभी देखो ये स्टेटमेंट आपका आंसर नहीं है, इसके बाद आएगा। इसका क्या मतलब है, इसको समझिए ध्यान से, सुन रहे हैं सब लोग। यस सर। इसका मतलब ये है कि ये जो 631 है वो 25 स्क्वायर से 25 स्क्वायर, ठीक है, इससे 6 एक्स्ट्रा है, रिमाइंडर बच रहा है ना 6, तो इसमें 6 एक्स्ट्रा है, ये मतलब 25 स्क्वायर प्लस 6। ये जो नंबर है वो क्या है, 25 स्क्वायर प्लस 6। इतना सॉल्व करने के बाद आपको यही मालूम पड़ता है। क्लियर है ये? यस सर। अगर ये क्वेश्चन, अब सोचो ये क्वेश्चन क्या होता, इसमें कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, तो हम ये 6 को घटा देते और जो बचता वो 25 स्क्वायर होता। क्लियर है ये? लेकिन ये क्वेश्चन वैसा नहीं है, इसमें बोले हैं कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो ये बताइए 25 स्क्वायर के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 26 स्क्वायर होगा। यस सर। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे प्रोसेस को थोड़ा सा अलग करते हैं। जैसे आप पूर्णांक में छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटा सकते हैं ना, तो यहाँ पे जानबूझ के इसको 45 की जगह में हम लेते हैं इसको 46 से। इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसमें 45 की जगह ले लेंगे हम लोग 46। यहाँ पे देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करें तो 25 आ रहा है स्क्वायर, वही है, घटाने का है। लेकिन ये जोड़ने वाला क्वेश्चन है तो आप जानबूझ के यहाँ पे 46 लिखेंगे, मतलब 26 का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 46 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 4 जा 30, 30 प्लस 3 33, 336। ये रॉन्ग मल्टीप्लीकेशन कर दिया मैं। 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 4 जा 24 प्लस 3 27। इसको सॉल्व कीजिए। अब ये देखो ये नंबर बड़ा है नीचे वाला, तो जो नीचे वाले में ऊपर वाला को माइनस कीजिए आप, मतलब 276 में आपको माइनस करना है 231, और ये आएगा 5 4 45। मतलब ये देखो छोटे नंबर में बड़ा नंबर घटा रहे हैं तो इसको -45 लिख दीजिए। इसका मतलब ये है कि ये वाला नंबर 26 स्क्वायर में 45 मतलब 45 कम है। समझ रहे हो? यस सर। मतलब अगर वो 45 आप पूरा कर दें तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और वो होगा 26 का स्क्वायर, ठीक है। ऐड करने वाले में ही होता है ऐसा, थोड़ा सा जो प्रोसेस बढ़ जाता है वो। सब्ट्रैक्ट करने वाला जो घटाने वाला क्वेश्चन है बहुत इजी बन जाता है वो। क्लियर है ये? या तो आप ऐसा सॉल्व नहीं करना चाहते तो वहां पे जैसे किए थे ना हम लोग, ऐसा जब किए थे देखो ध्यान से, अगर आपको ये प्रोसेस नहीं करना है तो 225 ही रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए? आपको क्या करना है, अगर आपको माइनस वाला प्रोसेस नहीं करना है तब क्या करना है आपको कि 25 स्क्वायर प्लस 6 है ये जान गए, तो आपको तो पता है ना कि इसका नेक्स्ट स्क्वायर कौन सा है, 26 स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर का वैल्यू निकालिए 676, और इसमें 631 को माइनस कर दीजिए, तब भी 45 आएगा। क्लियर है ये? यस सर।
Yes, मतलब sir. आपको कंफर्म हो गया कि 45 स्क्वायर से वो सॉरी 25 स्क्वायर से ज्यादा है, आपको चलना है 26 स्क्वायर पे, और 26 स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए मल्टीप्लाई करके। कई लोगों को तो याद भी होगा, याद है? Yes, sir. किसी याद को है. याद है? हाँ, तो याद है तो सब प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत इजी है। ठीक है, और अगर किसी को ये नंबर याद होता तो आपको ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। समझ गए? जिसे आपको पता है ना 631, इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर है 625, इसके आगे कितना है? मान लो 26 का नहीं आता, निकाल लीजिए 676, माइनस कर दीजिए। आपको जरूरी नहीं है लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना, अगर आपको याद है। क्लियर है ये? मतलब Yes, अगर sir. आपको याद है तो आपका टाइम और बचेगा। मैंने आप लोगों को बताया था 30 तक का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, और कम से कम 15 तक का जो क्यूब है वो पता होना चाहिए। ठीक है, फिर बहुत जगह आपका टाइम बचेगा। चलिए आगे देखते हैं। क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. 832 को ए और बी के बीच में 1/3 और 1/5 रेशियो में आपको डिवाइड करना है, और इसका हिस्सा आपको बताने हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, याद है? चलिए इसको सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूं। अनुपात जो बटा में है उसको हटाना है पहले ना। अनुपात जो भिन्न के रूप में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, उसको आपको नॉर्मल फॉर्म में करना है, देन उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, बनाइए इसको, नहीं बनेगा उसके बाद मैं बताऊंगा। ये भी क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है, उसके बावजूद भी परफॉर्मेंस सही नहीं दे रहे हैं कोई कोई स्टूडेंट। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। मैं नए क्वेश्चन और नहीं ला रहा हूं, जो क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कर लिया है वही सारे क्वेश्चन हैं। ये बहुत अच्छी बात है, 10 स्टूडेंट के आंसर करेक्ट हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको बताना है नहीं बताना है? बताओ. चलिए देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये 1/3 और 1/5 रेशियो में आपको बांटना है। तो जब भी ऐसा रेशियो, देखो रेशियो में बांटना तो आता है हमको, लेकिन ये क्या दिया है, भिन्न के फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, तब क्या करेंगे देखो ध्यान से। तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसको देखिए, हरों को देखिए, 3 और 5 है, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 15। क्लियर है, एलसीएम 15 होगा वो। Yes, sir. Yes, sir. तो दोनों नंबर को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो ये फ्रैक्शन फॉर्म में है वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। 3 1 जा 3 5 जा 5 1 जा 5 3 जा, तो ये कितना आ गया, ये 5:3। इस रेशियो में आपको बांटना है। क्लियर है ये? इस अनुपात में बांटने हैं। अब देखो पहले वाले का हिस्सा कितना होगा, टोटल हिस्सा कितना हो रहा है, ये 5 + 3 8, तो पहले वाले का हिस्सा होगा 5/8, किसका, 832 का, और दूसरे वाले का होगा 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 832। सॉल्व कीजिए, 8 1 जा 0, और ये 8 4 जा 32, तो 104 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये आएगा 520, 520, और ये भी 104 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा 312। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. कोई पॉइंट है जो समझ में आया वो बता दीजिए। ठीक है, ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं वो भी कर लिए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीडली बता रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, 5 संख्याओं का माध्य 18 है,
ठीक है, उसमें एक संख्या को हटा दिया जाए तो माध्य होता है 16। ठीक है, 5 संख्याओं का माध्य कितना बोल रहे हैं, 18। और अगर एक संख्या को हटा दें तो माध्य कितना बोल रहे हैं, ये 16। तो हटाई गई संख्या आपको बतानी है। चलिए पहले इसको पोल में सबमिट करिए, फिर उसके बाद बताता हूं मैं ये, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार कर लिए हैं। ठीक है, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बिल्कुल बताना है, इसलिए मैं जो पूछेंगे उसको बिल्कुल बताऊंगा। माध्य मतलब ये होगा ना, मीन, एवरेज। ठीक है, अर्थमेटिक मीन उसी को बोलते हैं, एवरेज भी वही है। औसत भी लिख सकते हैं इसमें, हिंदी वालों के लिए इसमें माध्य लिखा है ना, वो औसत भी लिख सकते हैं। नाइन स्टूडेंट के आंसर करेक्ट हैं, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट, ठीक है, जो सही आंसर सबमिट नहीं कर रहे हैं, 448 स्टूडेंट। ठीक है, बताने हैं ये क्वेश्चन। चलिए देखो, यस नहीं, जो जिनका गलत हो रहा है उनको तो जानना ही है, मैं बता देता हूँ जल्दी से। देखो 18 नंबर्स हैं, ठीक है, उसका जो एवरेज है वो कितना है, सॉरी 5 नंबर्स का एवरेज है वो 18 है। ठीक है, तो 5 नंबर्स का टोटल कितना हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाइड बाय 5। देखो 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो पांचों संख्याओं का योग कितना होगा, तो 18 गुना 5 होगा, तो ये आया आपका 90। दूसरा लाइन है कि एक संख्या हट जाता है तो बचते हैं 4 संख्या, तो 4 संख्या का टोटल कितना है, 16। तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना होगा, ये 64। माइनस कर दीजिए, इसमें 5 नंबर से इसमें 4 नंबर्स, आपको डिफरेंट तुरंत मिल जाएगा। क्लियर है, जिनके आंसर इनकरेक्ट हुए थे उनको क्लियर है। यस सर। यस सर। चलिए, एक धावक है, 20 मीटर की दौड़ को 24 सेकंड में पूरा करता है। ठीक है, 20 मीटर की दौड़ को कितने सेकंड में पूरा करता है, ये 24 सेकंड में। तो इसका आपको स्पीड बताना है, मतलब स्पीड इसका है मीटर पर सेकंड में, इसको आपको बताना है किलोमीटर पर आवर में। चलिए इसका आंसर सबमिट करेंगे, देन इसके बाद बताता हूं मैं। सिक्स स्टूडेंट का आंसर करेक्ट है, बाकी का आंसर इनकरेक्ट है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें दिया है 20 मीटर, ठीक है, सॉरी 200 मीटर, और टाइम लगता है 24 सेकंड। तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में लिखेंगे, तो पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, उसको बटा के रूप में लिखिए, 200 बटा 24। ठीक है, अपॉन के फॉर्म में रखेंगे। अब देखो मीटर पर सेकंड,
किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 18/5। ठीक है, जब भी आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे और मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो 18/5 करेंगे। ये क्यों करते हैं पता है सभी को? नो सर। देखो इसका एक रीजन है, ठीक है, अगर आप उस रीजन को पकड़े तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। कैसे? चलो वो रीजन ही बताता हूं मैं। ये कितना है? 200 है। कितना है ये? चलो ये बटा को मैं स्लेश के रूप में लिख देता हूं। अभी मैंने 24 लिखा है, उसको क्या लिखा मैंने? ऐसे करके लिख देता हूं बटा। ऐसा भी लिख सकते हैं ना? Yes, sir. अभी देखो ये हमारे पास है मीटर पर सेकंड, मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो क्या करना है? अपॉन 1000, और सेकंड को घंटे में बदलना है तो सेकंड में अगर 60 मल्टीप्लाई करें तो मिनट, और इसमें 60 × 60 मल्टीप्लाई करें तो सेकंड से सीधा आवर। ठीक है, ये इसी को आपको सॉल्व करना है, और जब हम इसी को नीचे नीचे का सॉल्व करते हैं तो वो 18/5 आता है ये। ठीक है, ये जैसे ये कितना है? 200 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई कर दो तो ये 60 × 60 ऊपर चला जाएगा, और 24 है वो नीचे रहेगा। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, और अगर आप केवल इसी को सॉल्व करते हैं, ये देखो ये हुआ आपके पास 1000, इसका जीरो काटे, इसका जीरो, ठीक है, फिर इसमें काटे आप 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? इधर 18 और इधर 5, इसलिए डायरेक्टली 18/5 मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब वही है। ठीक है, ऊपर क्या आ रहा है? 18 और नीचे आ रहा है 5, मतलब ये जो 1000 और 60 × 60 को किए तो यही आपका आता है 18/5। मतलब अगर आप 200 में डायरेक्टली 200/25 में 18/5 मल्टीप्लाई करें, डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 4 1 जा 4 5 जा 20 और 0, 5 1 जा और 5 10 जा 50, 10 × 3 30 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर है, एक घंटे का 30 किलोमीटर। शुरू में दिया है वो वैल्यू क्या है? 24 सेकंड का 200 मीटर, मीटर पर सेकंड में है स्पीड। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। तो आप डायरेक्टली 18/5 करिए, या तो आप 1000 और 60 × 60 करिए, आपको ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आपका काटने की स्पीड सही है तो। चलिए आगे देखते हैं। एक आदमी की वर्तमान उम्र, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ अ पर्सन इज 5 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। उसके सन के एज का वो 5 टाइम्स है। ठीक है, 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स पूर्व, मतलब 5 साल पहले। आदमी को जो उम्र है, मतलब उस पर्सन का जो एज है वो उसके, ठीक है, सन से 10 टाइम्स था। वो 5 ईयर पहले वो अपने सन के एज का 10 टाइम्स था। तो इस पर्सन का आपको प्रेजेंट एज बताने हैं। चलिए इसको भी पोल में सबमिट कीजिए, नहीं बनेगा उसके बाद मैं बताऊंगा। जितने लोगों से बन जाता है वो एटलीस्ट एक बार अपना आंसर सबमिट करिए, जिनसे नहीं बनता है वो भी ट्राई करिए। तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। अभी सॉल्व कीजिए जितना हो सके, भले एग्जाम में नहीं बने तो लगा लीजिएगा, वो लक बाई चांस है, लेकिन क्लास में लक बाई चांस नहीं होना है। एट स्टूडेंट के आंसर करेक्ट हैं, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट भी, ठीक है, थोड़ा सा और मेहनत कीजिए।
चलिए देखते हैं क्या होगा ये। उसका देखिए, जो पर्सन का एज है, एक पर्सन है, उसका एज है उसके सन का 5 टाइम्स, तो सन का हम लोग लेते हैं एक्स लेते हैं, ठीक है, फादर और ये सन, तो सन का एक्स तो फादर का हो जाएगा 5x। अब ये बोल रहे हैं 5 ईयर्स पूर्व, 5 साल पहले, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x-5 और ये हो जाएगा x-5। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये इसका 10 टाइम्स था, तो यहाँ पे आप 10 मल्टीप्लाई कीजिए, सन के एज में 10 मल्टीप्लाई कीजिए और इक्वेशन बना दीजिए। ये क्लियर है? ये पहले सन के एज को x लिए, फादर का एज 5 टाइम है, 5x हो गया, 5 साल पहले क्या हो जाएगा, सन का x-5 और फादर का 5x-5। तो लास्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि इसका 10 टाइम्स था वो 5 साल पहले, तो सन के एज में 10 मल्टीप्लाई करिए और इसको इक्वेशन बना के सॉल्व कर दीजिए। ये 5x-5 है और इधर राइट साइड हो जाएगा 10x-50। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, 5x-5 और 10x-50। तो ये मिल जाएगा आपको, 5x को उधर ले जाइए तो 10x-5x 5x मिलेगा और 50 को इधर ले आइए प्लस 50 हो जाएगा, 50 और 5 है वो माइनस में, तो ये आ जाएगा आपके पास 45। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके फादर का एज 5x था, यही आंसर हो जाएगा, और चाहे तो आप निकाल सकते हैं, x का वैल्यू 9 आएगा और 5x का अगेन 45। क्लियर है? ये यस सर। ये थे ना सन का x और उसका 5x, आपको तो 5x का ही पूछे तो डायरेक्टली आपको यहीं से आंसर मिल जाता है, 5x इज इक्वल टू 45। आप चाहे तो x का वैल्यू निकालिए और फिर 5x का निकालिए, ठीक है, आंसर आपको मिल गया। आप चाहे तो अपना आंसर इसमें चेक कर सकते हैं, इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन आते हैं समीकरण के, उसमें आंसर चेक कर सकते हैं। देखो अभी आदमी का उम्र कितना है, 45 वर्ष, आंसर तो मिल गया। अगर आपको कंफर्म करना है तो ये अपने सन का 5 टाइम्स है, तो इसका जो सन का एज है वो 1/5 रहेगा, तो इसके सन का रहेगा 9 ईयर। क्लियर है? ये सन का 9 ईयर और फादर का 45 ईयर। क्लियर है? अभी का प्रेजेंट एज 5 टाइम्स दिख रहा है ये। Yes, sir. अब 5 ईयर पहले देखिए, इसका एज हो जाएगा 40 और इसका एज हो जाएगा 4 ईयर, 10 टाइम्स दिख रहा है अभी। Yes, sir. यस मतलब आपका सर। आंसर करेक्ट है, ठीक है। ये आप इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें आंसर चेक कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में टाइम रहेगा तभी चेक करना। अभी तो आप घर में चेक करिए, पूरा पूरा चेक करिए, इससे श्योरिटी बढ़ती है कि हम करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में चेक मत करना, टाइम नहीं रहेगा तो, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा फिर। चलिए अभी जितना चाहे उतना चेक करिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है? ये तो बहुत इजी है, तक वाला जो आता है ना यहां से यहां तक, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ये बहुत इजी है। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है? इसका आंसर आएगा 9000, ठीक है। बाकी लोग जो गलत कर रहे हैं वो ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो है 9999। ये क्लियर है? ये
सर मैं दूसरा क्लिक कर रही हूँ और दूसरा हो रहा है ऑप्शन। देखो एक आध स्टूडेंट नेटवर्क की वजह से हो सकता है, लेकिन 24 स्टूडेंट ने आंसर सबमिट किया था, उसमें केवल 5 स्टूडेंट के आंसर करेक्ट हैं। ये बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, समझिए ध्यान से। 4 अंकों का, ठीक है, 4 अंकों का, ठीक है, मतलब 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है 9999, इसमें तो कोई शक नहीं होगा। 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है 999। अब बताइए 999 के ऊपर जितने भी नंबर हैं वो सारे तो 4 डिजिट के होंगे ना। यस सर। हाँ, तो इसको माइनस कर दीजिए तो ये आएगा 9000। तो टोटल 4 डिजिट वाले नंबर्स कितने हैं? 9000 नंबर्स हैं। क्लियर है सभी को? यस सर। आप यहाँ से एक चीज और देखते हैं ना, देखो 1 डिजिट वाले नंबर अगर 0 को हटा दें तो टोटल 9 है, अगर डिजिट की बात करें तो 10 है, 0 को ऐड करें तो, ठीक है। 2 डिजिट वाले नंबर कितने हैं? 90 हैं। 3 डिजिट वाले नंबर है 900 है। 4 डिजिट वाले नंबर है टोटल 9000। क्लियर है? ये पैटर्न में है, आप चाहे तो ऐसे ही याद रख सकते हैं या तो ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए जैसे मैंने आपको बताया। अब किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 और 30 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या है। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 30? इसको भी पोल में सबमिट करिए, ठीक है। तो ये है, चलो इसको भी पोल में सबमिट करिए। इसके लिए है आपके पास केवल 30 सेकंड। नेक्स्ट वाले के लिए भी आपको 30 सेकंड ही मिलेंगे। एट स्टूडेंट के आंसर करेक्ट हैं। देखो बाकी लोग इसको भी काउंट नहीं कर रहे हैं। प्राइम नंबर्स कितने हैं? ठीक है, तो 20 और 30 के बीच में प्राइम नंबर है 23 और 29। तो कितने नंबर्स हुए? 2 ही नंबर हुए ना। सर मेरे में बार बार वैसे ही हो रहा है। आप लेफ्ट होके ज्वाइन करिए। यस सर। हाँ, फिर हो जाएगा। बाकी लोग 24 लोग सबमिट किए, उसमें केवल 8 स्टूडेंट, और बाकी लोगों का क्या है? एक स्टूडेंट का चलो अलग ऑप्शन दिखा दे रहा है, मेहनत नहीं कर रहे हैं। एग्जाम है वो ज्यादा दिन नहीं है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से मेहनत करिए। चलिए इसका आंसर सबमिट करिए। इसके लिए भी आपके पास 30 सेकंड ही रहेंगे। डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। फोर्टीन स्टूडेंट के आंसर करेक्ट है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसमें बचे आपके पास 6, 3, 9, 1, 10 स्टूडेंट के आंसर अभी भी इनकरेक्ट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। ऐसे बेसिक क्वेश्चन को आप रॉन्ग करेंगे तो क्या होगा बताइए एग्जाम में, जो बाकी स्टूडेंट जो बच रहे हैं। इतना इजी क्वेश्चन है। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, लैंग्वेज प्रॉब्लम वगैरह, कि बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स बता रहे हैं तो? नो सर। नो सर। एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये।
चलिए नेक्स्ट देखिए, 36,490 में अगर 6 और 9 के प्लेस को इंटरचेंज कर दें तो न्यू नंबर और जो ओरिजिनल नंबर है उसका डिफरेंस कितना होगा, ये आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए इसको सबमिट करिए पोल में। इसके लिए पूरे 60 सेकेंड का टाइम है आप लोगों के पास। 6 और 9 के प्लेस को इंटरचेंज करना है और आपको डिफरेंस निकालना है। सर माइक बंद है। देखो 36,490 इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 39,460। मतलब नीचे वाला नंबर बड़ा है तो इसको ऊपर में लिख दीजिए, नीचे वाला नंबर बड़ा है तो 39,460। इसको माइनस करना है, ये आएगा 2970। सॉल्व करिए आप लोग अच्छे से, ठीक है, थोड़ा मेहनत कीजिए। अभी तो विंटर ये समर वेकेशन चल रहा है, ये गर्मी की छुट्टी चल रही है। अब डेली अगर आप आधा घंटा भी प्रैक्टिस करते हैं तो पर्याप्त है, लेकिन आपको आधे घंटे से ज्यादा टाइम देना है। मैं पर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल साइंस पढ़े तो चलो आज मैथ्स का छुट्टी है। क्लास भले ना हो लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करने हैं। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। ये क्वेश्चन मैं और भेज दूंगा आप लोगों को, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। आज की क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। किसी को कुछ पूछना है? सर नो सर। नो सर। ठीक, सर पूछना थैंक यू। है। सर पूछना है। हाँ बोलिए। नो सर।